हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि मैथ्स मैजिक में। और जैसा कि हम अब सभी सब जो आज का टॉपिक हमारा है वो है परसेंटेज। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और इससे सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट देने जा रहे हो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है परसेंटेज का। तो सबसे पहले इसको बेसिक से समझेंगे। ख़ास तौर पर जो टीजीटी पीजीटी में भी इसका रोल रहेगा। एसएससी बैंक क्लर्क वगैरह या किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीडीएस एनडीए में परसेंटेज एक सभी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहा है, टेट यूबी टेट सी टेट सभी में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज इसी को आज लेकर के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके पहले हम उन्हें समझेंगे। परसेंटेज का मतलब सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और बेसिक से इसको समझेंगे हम। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर्स को, पहले चीज़ तो बेसिक यही होना चाहिए कि किसी नंबर को हम किस तरह से प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब सिंबल होता है हमारा ये। अगर कहीं लिखा है एक्स परसेंटेज तो इसका मतलब हुआ कि एक्स अपॉन 100, यानी ये नंबर परसेंटेज का इसका मतलब ये हुआ, है ना। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले अगर हमने निकाला कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हम सीखते हैं, तो हमने लिखा कि परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलना। 20% को अगर आप जब सॉल्व करोगे तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5। पहले एक बात को समझिए कि 20% का मतलब कोई भी अर्थ ये होता है, अगर कोई भी 20% कम है या अधिक है, इसका मतलब ये है कि 100 पर कोई चीज़ 20% हमारी ज़्यादा है और अगर कम कह रहा है तो कम है। इसका अर्थ जब रेशो में बदलेंगे इसको, तो परसेंटेज और रेशो दोनों एक जैसे एक ही चीज़ों से डिपेंड करते हैं, यानी हम किसी भी चीज़ को परसेंटेज से रेशो में और रेशो से परसेंटेज में जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा 25% को जब हम बदलते हैं तो परसेंटेज जैसे ही हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इतना सभी लोग जानते हैं। 25 से 1/4 यानी इसका रेशो बनेगा 1/4। ठीक है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जब तक हम इन चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हमारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऐसे ही हमारा 33 से ही 1/3 को लीजिए और इस परसेंटेज को हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 33 दिया 99 और 100 हो जाएगा। 100/3 और नीचे परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे 100 आएगा, कैंसिल होकर के 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से देखा 66 सही 2/3 जब हम सॉल्व करेंगे इसको परसेंटेज को, तो ये भी तुम्हारा देखो 66 दिया 198 200/3, यानी सीधा इसका डबल है। अगर आप देखना चाहो 3 × 100 यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट के ये भी आपका क्या बना होगा 2/3। तो जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, प्रतिशत से साधारण संख्या या साधारण भिन्न में बदलने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसी तरह से आप देखिए कुछ और भी हैं। 11 सही 1/9% को जब आप बदलोगे तो ये भी 11 में 99 एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 100, तो 100/9। और जब यहाँ पे परसेंटेज में आएगा कन्वर्ट होकर के सॉल्व होकर के तो ये हो जाएगा 1/9। तो इसी तरह से बहुत सारे आप परसेंटेज को किस में बदल सकते हो, साधारण फ्रैक्शन में। दूसरा पार्ट आपका इसी में बनता है कि अब पूछा जाए कि साधारण भिन्न को या किसी भी संख्या को, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भिन्न ही हो या कोई भी संख्या हो, उसको वो प्रतिशत में बदलना। जब हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो सिंपल सा जैसे हमने यहाँ किया था इसका ठीक अपोजिट रहेगा। देखिए मैंने बोला कि 1/4 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या हमारी प्रतिशत में हो जाती है और ये हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है, परसेंटेज लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने उसको परसेंटेज में बदला। जैसे हमने यहाँ देखा था वैसे ही कुछ नंबर्स हैं। इसी तरह से 1/6 है, इसको परसेंटेज बदलना है तो आप 100 का इंटू करिए और फिर जो भी आए 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 3 से 16 सही 2/3%। तो हमारा ये बन के आया 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी तरह से 1/3 को आप परसेंटेज में बदलोगे तो किसी भी नंबर को, एक ही तरीका बताया मैंने कि आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलते हो तो केवल उसमें आप क्या कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके और उसको नंबर्स को परसेंटेज में बदला जा सकता है। मैंने बोला 2 को आप परसेंटेज में बदलिए तो बिल्कुल आप वही काम करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और ये भी आपका 200% बन जाएगा।
अगर आपसे बोला जाए 0.03 को परसेंटेज में बदलो तो आप बिल्कुल इसमें भी क्या करोगे, 0.03 में मल्टीप्लाई बाई 100। या आप एक बात सिंपल सी समझिए कि किसी भी नंबर को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3% आ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट लगे हुए हैं तो एक 3% बन जाएगा। तो सिंपल सी एक बात है कि किसी भी नंबर्स को जब हम साधारण फ्रैक्शन या नंबर से प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो वो कन्वर्ट होकर के आपका 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। एक बात इसको ध्यान से समझिए। दूसरी चीज़, अगर परसेंटेज में है तो उसे जब सिंपल नंबर्स में चेंज करना होगा तो उसमें डिवाइडेड बाई 100 से करना होगा। तो इस तरह से ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ इसका कि किस तरह से हम परसेंटेज में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका काफ़ी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आते हैं और कंपलसरी है कि आते ही हैं। तो पहले हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप बाय टाइप एक एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सभी। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हैं। तो सरलीकरण पर जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। इसमें दिखा रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 35 का 12% क्या हुआ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 35 का 12% एक सिंपल है निकालना आपके लिए। तो आप क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर दिखाया हुआ है, सबसे पहले से आप पढ़ लिए। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, 35 का 12% क्या हुआ। तो देखिए सबसे सिंपल बात यह है कि अब इसमें तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि 35 का 12% अगर आप निकालते हो तो सीधा सिंपल पूछा है 35 का 12% जब हम निकालेंगे तो बटे 100 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैंसिलाइज करो, कैंसिलाइज ना करो तो सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 से वैसे कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं तो हम सीधा क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। जब 0 से 0 नहीं कटता है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम मल्टीप्लाई करें। 12 पंजे 60 का 0 आएगा, 6 आएगा, 12 तिया 36 और 6 36 और 6 हमारा कितना होगा, 42। डिवाइडेड बाई जब 100 करेंगे उसमें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होकर के 10 का डिवाइड जाएगा तो 4.2% इज राइट आंसर। तो 4.2 आंसर आएगा, परसेंटेज नहीं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए। 600 के 150% का 0.02% है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए किस तरह से करना है क्वेश्चन को, देख लेते हैं इसको भी। जैसा कि दिखाया गया आपका क्वेश्चन में, एक मिनट चेक कर लीजिए आप। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सेकंड नंबर का कि 600 के, जहाँ भी कहा कि 150% प्रतिशत को जब भी हटाएंगे बटे 100 आएगा, प्रतिशत का 0.02%, यानी इसको भी परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से तो 100 आ जाएगा। देखिए जितने जीरो आपके कैंसिल हो जाए उतने जीरो कैंसिल कर लीजिए आप। तो ये हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, यहाँ से हमारा ये 0 कैंसिल हुआ। 5 से, जब 5 से पूरा कट रहा है, 5 दिया 15 किया, 5 से 2 बार काटा, 2 से हमने इसको काटा तो 0.01 टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई किया 6 थी 18, 18 का मल्टीप्लाई जब 1 से हुआ तो 18, लेकिन 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, इसलिए आंसर जो बनेगा 0.18। तो ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें ए नंबर का दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 0.18। ठीक है, ऑप्शन आंसर ये सही रहा ऑप्शन। आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन का जो भी लेना चाहें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है ए का 20% 10 है, तो ए का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, थर्ड वाले क्वेश्चन में जो दिया है ए का 20%, तो ए का 20% परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं, ए का 20% हमारा कितना बोल रहा है ये, तो बोल रहा है 10 है, तो ए का मान बताइए। तो ए का मान बी के फॉर्म में आएगा आपका, तो ए का मान निकालोगे आप तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में बटे बी, तो दिस इज द आंसर 1000 अपॉन बी आंसर हुआ हमारा। तो
तो ये आंसर आपका बी ऑप्शन में आंसर रहेगा हमारा, राइट आंसर ये। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इनको। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यदि 5 और 4 के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि इसी परसेंटेज को हम रेशो में लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कन्वर्ट किया था परसेंटेज को रेशो, यानी यही रेशो में कन्वर्ट करके 5 4 दिया है। तो 5 और 4 को, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th को आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5th में बोला गया है 5 बटे अनुपात का मतलब 5 बटे 4, और इसमें परसेंटेज जब बदलेंगे, क्योंकि अनुपात को आप बटे में लिख सकते हो 4 से 25 बार, और 25 पंजे 125, क्योंकि हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है इसलिए इसमें 125% इसका आंसर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम छोटे से लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी हम एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे जिससे कि सभी लोगों को समझ में आए अच्छी तरीके से। इसके बाद आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप बेसिक हैं पहले क्वेश्चन आपके, कि बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तब ड्रम में कितने प्रतिशत तेल शेष रह जाता है। तो आप ये देखिए, जब सिंपल सी बात है 5% अगर यहाँ से निकल गया तो प्रतिशत ही पूछा गया है, तो सीधा आंसर आपका क्या बनेगा 95%, क्योंकि सिंपल सा है, इसमें कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। 100% कोई चीज़ हमारे पास है, उसमें से 5% निकल गया बाहर, तो बचा कितना परसेंट 95%, और उसने केवल यही पूछा है कि कितना प्रतिशत तेल शेष बचा है। तो 95% जो बचेगा वो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर 95%। क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया गया है कि किसी संख्या के, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन को सबसे पहले समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी संख्या के 2/5 का मतलब ये होता है 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, तो उस संख्या का 40% कितना हुआ। तो यहाँ पे भी आप देखिए, सिंपल से क्वेश्चन को समझ ले पहले, उस क्वेश्चन को समझ के फिर देखते हैं हम कैसे आता है। तो एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, किसी संख्या के 2/5 है ना, तो कोई भी संख्या भी ले सकते हो और उसका 2/5, फिर बोला गया है 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, का 1/4 का 1/4 का मतलब गुणा होता है, सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ा होगा। बोल रहा है कि 15 है, तो उस संख्या का 40% हमको निकालना है। तो उस संख्या का 40% जब हम निकालेंगे तो देखिए किस तरह से आएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ही कटेगा 2 बार, जितना कैंसिल हो जाए, 5 दिए 15 दूनी 30, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, 15 दिए 45, 450। फिर बोला गया है कि उस संख्या का 40%, अभी संख्या 450 है, उसका 40% आप निकालोगे तो आप इस तरह से परसेंट में कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई करोगे, 180 आंसर आ जाएगा। तो यानी उस संख्या का अगर हम निकालेंगे 450 का 40% हमारा कितना बनेगा 180, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, आप देख सकते हो, ये था आपका क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, और इसका 40% 180 आंसर डी रहेगा, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए, और स्टैंडर्ड हम धीमे से लो से आगे बढ़ेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा होगा कि शायद ये थोड़ा सा लेवल कम है, लेकिन हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये अब सीरीज चालू की गई है। तो अभी देखिए क्या है, किसी एक क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी 1 घंटे का, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिखा रहा है इसमें, किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है। तो देखिए कि सिंपल सी बात है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ समझना है कि हमें कंपैरिजन किससे किया गया है वो हमेशा नीचे रहेगा, और जो पूछा गया जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें बोला गया है कि किसी 1 घंटे का 1 मिनट
12 सेकंड कितना प्रतिशत है। 1 घंटे का पूछा गया किसको, 1 मिनट 12 सेकंड को। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत, तो मैंने अभी लिख लिया क्वेश्चन। जिस परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 किया जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक ये यूनिट सेम नहीं होंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताया कि सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना सिंपल होगा। अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट और 12 सेकंड को अगर आप बदलते हो तो ये आपका बन जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड आपका क्या बन जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 12 सेकंड ये है, दोनों 60 और 12 मिलकर के 72 सेकंड हो जाएंगे। और जब घंटे को हम बदलेंगे 3600 सेकंड होते हैं। एक एक घंटे में कितने सेकंड में, 60 × 60। 1 घंटे में आप देखोगे तो क्या होगा, 60 × 60 यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 3600 सेकंड बन जाएंगी। और इंटू 100 चल ही रहा है परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो, 36 से 2 बार काटा आपने, तो ये आंसर निकल के आया आपका 2%। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, देखो आप 2% आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका रहा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है 9th वाले क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 2 घंटे 1 दिन का, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का से मतलब नहीं निकालना है, आपको लैंग्वेज की भाषा को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है कि 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत। 2 घंटे को पूछा गया है 1 दिन से, तो आप इसमें क्या करोगे, 2 घंटे को 1 दिन से पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9th, तो 2 घंटे को 1 दिन से, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने क्या किया, ये 2 घंटे को पूछा गया था 24 1 दिन से, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसे घंटे में कन्वर्ट करके हमने इंटू 100 किया। क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज किसी भी नंबर को सॉल्व करना है तो 100 करना ही पड़ेगा डिवाइड इंटू में, तब वो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। 12 किया, 4 से 3 बार काटा, 4 से 50 बार काटा, 50 में डिवाइड 3 कर दिया, तो 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर बनेगा 16 सही 2/3, या फिर ऐसा कह लीजिए 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, सॉरी ये 25 बार कैंसिल हुआ था, गलती हो गई, 4 से कैंसिल किया, 100 को 25 बार कैंसिल किया है ये, 4 से 3 बार कटा, 4 से 25 बार कटा, इसलिए आंसर इसका 25/3% बनेगा। और अगर इसे वैसे करते 3 8 24, तो 8 सही 1/3% होता, लेकिन अभी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, तो 25/3 ऑप्शन बी आपका आंसर राइट है, जिसमें दिया हुआ है 25/3, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें वो क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो पहले बेसिक्स लेके चल रहे हैं हम, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th को पढ़ोगे आप कर सकते हो। 3 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है, 3 घंटे 1 दिन का, 3 घंटे को आप ऊपर लिखोगे, 1 दिन से कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है, तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक एक समान यूनिट नहीं होगी जब तक आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे पूछा गया है 1000 के 25% के 1% का 1% क्या होगा। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपली है, सिंप्लीफिकेशन के तौर पर। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है 1000 के 25%, है ना, तो आप क्या लिखोगे क्वेश्चन को, 1000 का 25% जैसे ही लिखा जाएगा, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर 1% का भी 1%, 2 बार 1% लिखा गया, क्या होगा, सिंपल सी पूछा गया 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए हमने यहाँ पर। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए सिंपली आप डिवाइड ना दो, अब सीधा सा 25 में डिवाइड 1000 कर देंगे हम, तो 25 का डिवाइड 1000 में दिए हैं 3 अंकों के बाद केवल पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा 0.025%, क्योंकि 1000 का डिवाइड 3 जीरो है, 3 जीरो के 3 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा। जब नीचे जीरो होते हैं तो डिवाइड देना सिंपल होता है, कैंसिल करने में डिवाइड देने में टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो जो इसका आंसर बनेगा 11th क्वेश्चन का, वो हमारा बनेगा आंसर नंबर पहला वाला, यानी ए, 0.025%, दिस इज द आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा।
इसमें हम एक एक करके धीमे धीमे सारे क्वेश्चंस और भी लगाएंगे। ये इसका परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर उसके बाद हम अगले टाइप में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता दूँ आपको कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे 10 ml 4 kg का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे कर रहा है, 10 ml 4 kg का कितना प्रतिशत है। अब सबसे सिंपल सी बात ये है कि हमको सबसे पहले ये नहीं पता होगा कि 1 ml या 1 किलोग्राम में कितने ml होते हैं, तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप सभी को ये यूनिट याद होने चाहिए कि मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन, ये 10 यूनिट होते हैं। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन, ये 10 यूनिट आपकी उंगलियों पे याद होने चाहिए आपको। जिस तरह से मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन, तो ये 10 होते हैं। इन 10 को अगर याद कर लिया तो आपको किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितने में कितना होता है। तो अभी हम फिलहाल इसको समझने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 10 यूनिट हैं जिनको आपको याद करना है। मैं लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश में एक ही है, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किग्रा यानी किलोग्राम, मिरिया, देखो मिरिया यूनिट चलता नहीं है मिरिया हमारे यहाँ पर, इसको होता है कुंतल। मीट्रिक टन लिखो या मैट्रिक टन, मीट्रिक टन लिखो, मैट्रिक टन लिखो या ओनली टन लिखो, आपको याद इस तरह से करना है। मिली सेंटी डेसीग्राम एक पोइम बना करके, डेका हेक्टो किलोग्राम मिरिया कुंतल मीट्रिक टन। अब देखिए ग्राम की जगह यहाँ पे मीटर और लीटर भी आ सकता है, ऐसे ही किलोग्राम की जगह केजी की जगह किलोमीटर, किलो लीटर और किलोमीटर भी आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर मिली ml है तो मिलीग्राम भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसी लीटर, इस तरह से ये यूनिट चलेंगे। आप उंगलियों को इनको याद रखो, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन याद होंगे। तो जहाँ से यहाँ तक जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, आंसर क्या है, 10 ml 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन तो ये बनाना 10 ml 4 kg का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज के लिए हमने क्या सीखा है कि इंटू 100 करना है। तो जब भी हम 100 करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए सबसे पहले ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जहाँ तक बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करो सिंपल रहता है। अब आप देखिए ml कहाँ पे, यहाँ पर, और किलोग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम में आपके 4 का मल्टीप्लाई 1 लाख से इंटू 100 चल रहा है, और ये आपका कन्वर्ट हो गया ml में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, जहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा उसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप क्या करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये छोटे यूनिट है और ये बड़े यूनिट है आपके। जब सॉल्व करेंगे 1 2, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो आपका यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये आंसर जो बना 1/400 इस तरह से बना। ठीक है, इसका डिवाइड देंगे तो आप डिवाइड दे सकते हो। देखो सिंपल डिवाइड भी देना सिंपल ये होता है कि आप इसको या तो डिवाइड दीजिए, वरना आप क्या कीजिए कि ये 25 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने से ये 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी ये 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 25/25 चौके 100 हो गए, 10,000 हो गया यानी कि। और 10,000 का 25 में डिवाइड देना सिंपल रहेगा, यहाँ नीचे लिख लीजिए, क्योंकि डिवाइड देने में 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लीजिए। तो ये परसेंटेज बनेगा, इसका आंसर जो बनेगा ये। आप चाहो तो डायरेक्ट 1 में 400 का भाग दे सकते हो, तब भी आपका आंसर ये आएगा। लेकिन सबसे सिंपल कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर जिस दिन आप कैलकुलेशन को अच्छे करना सीख गए तो वो जल्दी हो जाएगा। कोशिश करिए कि नीचे हमारे जीरो आ जाए, तो डिवाइड देने में सिंपल रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पे हमने जीरो करना है, तो किस तरह से करना पड़ेगा कि 4 में 25 का मल्टीप्लाई करने से वो 100 बनेगा, इसलिए वो 0 0 हो जाएंगे सारे नंबर, और फिर डिवाइड देना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये 10 यूनिट याद करिए, फिर इस पे बेस पे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं,
और आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक था हमारा परसेंटेज पार्ट 1, इसमें हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से संबंधित किए। आगे चल के हम और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप बार बार जब समझ में नहीं आया हो, लाइक शेयर करिए हमारे वीडियो को और आगे बढ़ाइए। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड लीजिए और उसमें कमेंट लिखिए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, उसी का मैं बना के डालूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।